वतन अजीज की सरहदें, वो खते दिफा जो हर पाकिस्तानी के दिल में बसता है। आज एक ऐसी कहानी पेश खिदमत है जो हमारे खुफिया मुहाफिजों की अजमत को उजागर करती है। ये है कहानी बेनकाब की। 30 मार्च 2026, एक तारीखी तारीख, वो दिन जब पाकिस्तान के खुफिया शाहीनों ने भारत की एक ऐसी साजिश को नाकाम बना दिया जो न सिर्फ हमारे मासूम शहरियों को निशाना बनाना चाहती थी, बल्कि पूरी कौम की सलामती को दांव पर लगाना चाहती थी। ये महज एक खबर नहीं, ये एक कौम की फतह की दास्तान है। तसव्वुर करें, आप एक कमरे में बैठे हैं, चारों तरफ सिक्योरिटी है, आपका हर लफ्ज, हर सांस, हर फैसला रिकॉर्ड हो रहा है। आप समझते हैं कि आप महफूज हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि किसी की नजरें आप पर हैं, किसी के कान आपकी आवाज सुन रहे हैं। ये वो कमरा है जहां भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जो आखिरकार उनके लिए मौत का मंसूबा बन गया। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, वो नाम जो दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा करता है, वो इदारा जो दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों में शुमार होता है, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी महारत है कि कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी कोड, कोई भी खुफिया पैगाम उनके सामने महज चंद लम्हों की देर है। 30 मार्च की सुबह एक आम सी सुबह नहीं थी। वो सुबह थी जब हमारे शाहीनों ने भारतीय खुफिया कम्युनिकेशन को डीकोड कर लिया। वो आवाजें जो भारत समझता था कि कभी किसी पाकिस्तानी तक नहीं पहुंचेंगी, आज वही आवाजें पाकिस्तान के मुहाफिजों के कानों में गूंज रही थीं। और इन आवाजों में था एक ऐसा मंसूबा जो सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। सुनो, ये मंसूबा क्या था? ये मंसूबा था इंसानियत को शर्मिंदा करने का। ये मंसूबा था बेगुनाहों के खून से सियासत करने का। ये मंसूबा था एक ऐसी जाली जंग शुरू करने का जिसमें हथियार नहीं बल्कि इंसान इस्तेमाल होने थे। भारत के मंसूबे में शामिल थे हमारे बेगुनाह पाकिस्तानी कैदी, वो लोग जो पहले ही जुल्म का शिकार हैं, जो पहले ही इंसाफ के मुंतजिर हैं। भारत उन्हीं को इस्तेमाल करना चाहता था, उन्हें सरहदी इलाके में ले जाना, फिर एक जाली ऑपरेशन करना और फिर इन बेगुनाहों का खून बहाकर इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना। ये है भारतीय जमहूरियत, ये है भारतीय इंसाफ, ये है वो हिंदुस्तान जो दुनिया को अमन का सबक देता है, लेकिन खुद अपने अंदर इतना जुल्म पाल रखा है कि बेगुनाह कैदियों को गोली का निशाना बनाना चाहता है। कितनी घटिया साजिश, कितनी पस्त जहनी, कितना घिनौना चेहरा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ऐसे मुहाफिज हैं जो ये सब देख लेते हैं, ये सब सुन लेते हैं और ये सब रोक देते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, भारत की ये पुरानी आदत है। 1947 से लेकर आज तक जब भी उसे पाकिस्तान को बदनाम करने की जरूरत पड़ी, उसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सहारा लिया। 1965 भारत ने रात के अंधेरे में हमला किया, समझा कि पाकिस्तान गाफिल होगा, मगर हमारे शेरों ने उन्हें ऐसी मात दी कि आज तक उनके जनरल्स 1965 के ख्वाबों में डरते हैं। 1971 एक अलमिया था, एक स्याह बाप था, लेकिन उससे भी हमने सबक सीखा और मजीद मजबूत हुए। फिर आया 2019 पुलवामा। भारत ने खुद अपने जवानों को कुर्बानी का बकरा बनाया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, मगर दुनिया ने देख लिया। और आज 2026 में एक बार फिर वही खेल, लेकिन इस बार हमारे शाहीनों ने उनके खेल को चकनाचूर कर दिया। उन्हें कोई सलामी नहीं दी जाती, उन्हें कोई मेडल नहीं मिलता, उन्हें कोई तकरीब में नहीं बुलाया जाता, लेकिन ये हैं वो मुजाहिद जो हर रात, हर पल, हर सेकंड हमारे लिए जाग रहे होते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं ताकि हम अपनी फैमिलीज के करीब रह सकें। ये वो लोग हैं जो अपनी शनाख्त छुपाते हैं ताकि पाकिस्तान की शनाख्त रोशन रहे। ये वो लोग हैं जो कभी शोहरत नहीं चाहते, सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि पाकिस्तान महफूज रहे। आज जब मैं ये अल्फाज बोल रहा हूँ, किसी न किसी गोशे में कोई ना कोई हमारा शाहीन एक और साजिश रोक रहा होगा, एक और दुश्मन के मंसूबे को नाकाम बना रहा होगा। और हम सोए हुए हैं, हम खुश हैं, हम महफूज हैं, क्योंकि वो जाग रहे हैं। मेरे वतन के नौजवानों, तुम जो इस वक्त यूनिवर्सिटियों में बैठे हो, तुम जो फैक्ट्रियों में मेहनत कर रहे हो, तुम जो घरों में अपने वालिदैन के साथ हो, सुन लो, तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज है क्योंकि कोई तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। तुम्हारी तालीम जारी है क्योंकि कोई तुम्हारे दुश्मन को रोके हुए है। तुम्हारी नींद पूरी होती है क्योंकि कोई तुम्हारी जगह जाग रहा है। और पाक फौज वो हमारा फख्र है, वो हमारा गुरूर है, वो हमारा दिफा है। जब तक ये फौज है, जब तक ये इंटेलिजेंस है, जब तक ये कौम है, कोई भारत, कोई दुश्मन, कोई ताकत हमारा एक बाल भी बेका नहीं कर सकती।
आज भारत की साजिश बेनकाब हो चुकी है। आज दुनिया जान चुकी है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। आज हर पाकिस्तानी सर ऊंचा करके कह सकता है कि हमारे इदारे दुनिया के बेहतरीन इदारे हैं। भारतीय फॉल्स फ्लैग प्लानिंग बेनकाब हो चुकी है। भारतीय कम्युनिकेशन को मुकम्मल तौर पर डीकोड कर लिया गया है। सरहदी साजिश को नाकाम बना दिया गया है। ये है वो पाकिस्तान जो 1947 में बनाया गया था। ये है वो पाकिस्तान जो कायदे आजम के ख्वाबों का पाकिस्तान था। ये है वो पाकिस्तान जो आज भी जिंदा है, मजबूत है और जिंदा रहेगा। लेकिन याद रखना, एक साजिश नाकाम हुई है मगर दुश्मन बैठा है, दुश्मन सोच रहा है, दुश्मन फिर कोशिश करेगा। इसलिए हमें चौकस रहना होगा, हमें अपने इदारों के साथ खड़ा होना होगा, हमें सच बोलना होगा, हमें पाकिस्तान का दिफा करना होगा, ना सिर्फ सरहदों पर बल्कि सोशल मीडिया पर, गलियों में, हर जगह। ये थी कहानी बेनकाब की, एक साजिश की जो नाकाम हो गई, एक फतह की जो हमारी है और एक पैगाम हमारे खुफिया मुहाफिजों के लिए कि हम तुम्हें सलाम पेश करते हैं, हम तुम्हें सलाम पेश करते हैं, हम तुम्हें सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, खुफिया इदारों को सलाम।